वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सिंध हुकूमत का वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना की सलाहियतों पर इजहार एतमाद, साथ ही शिकायतों के भी अंबार लगा दिए। वज़ीर आला सिंध का कहना था, वफाकी हुकूमत ने 2 बिलियन रुपए का वादा किया लेकिन अभी तक फंड्स जारी नहीं हुए। गुज़िश्ता 4 बरस में नए मंसूबों पर वफाक ने सिंध को नजरअंदाज किया। इजलास में गैस बिजली बहरान, आबपाशी और सैलाब मुतासरीन के मंसूबों पर बातचीत। शहबाज शरीफ हुकूमती पॉलिसीज पर बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में भी लेंगे। वज़ीर आज़म ने इससे कबल गवर्नर सिंध और वज़ीर आला के हमरा मज़ार क़ायद पर फातिहा खानी की। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी वाले नौजवानों से मज़ार क़ायद पर मुल्क की खिदमत का हल्फ भी लिया। सिंध काबीना में फिर तौसी की तैयारी। गैर मुंतखब अरकान को बतौर मुशीर सिंध काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। मंजूर वसान, अब्दुल बारी पत्ताफी, सरफराज राजड़ का नाम मुशीर के लिए जेर गौर। सिंध काबीना में कुछ वुज़रा मुशीरों के महकमों में रद्दोबदल भी मुतवक्के। वजारत से महरूम निसार खोड़ो का नाम चेयरमैन PAC के लिए जेर गौर। इलेक्शन में धांधली का शोर सिर्फ PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मचाया। अली अमीन गंडापुर होश के नाखुन लें और अपने सूबे पर फोकस करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ ने हमेशा गैर आईनी काम किए, मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को मिलनी हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा, मुल्क में महंगाई और लाकानूनियत है, बेरोजगारी का खात्मा अवाम का मुतालिबा है। PTI के रवैये से अवाम में मायूसी फैल रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मलिक अहमद खान ने कहा, अपोजिशन वाले मैंडेट देने वालों की तौहीन कर रहे हैं। अवाम ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अवामी मसाइल हल करना होंगे। इंतशार, अफरा तफरी से लोग तंग आ चुके हैं। अपोजिशन वालों ने इजलास में अवामी मसाइल की कभी बात नहीं की। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि मेरा बानी PTI से ताल्लुक था और है। हुकूमत अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू फेरे, सियासत से 2 माह दूर रहने का इंदिया भी दे दिया। बोले, नवाज शरीफ हुकूमत रोटियां और नाले चेक करने आए हैं। बिलावल भुट्टो के नाम बिगाड़ने का इल्जाम है, कोई गलीज या गलत जुबान इस्तेमाल नहीं की। बेनजीर भुट्टो ने मेरे खिलाफ क्लाशनकोव का एक केस किया था जिसमें मुझे 7 साल सजा हुई थी। आज़ाद रुकन कौमी असेंबली मुंतखब होने वाले पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने से इनकार। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरख्वास्त मुस्तरद। कहा, आज़ाद MNA मुंतखब हुआ हूँ, तहरीक इंसाफ ने तो मुझे टिकट ही नहीं दिया था। ज़हूर हुसैन कुरैशी ने स्पीकर को भी आगाह कर दिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर और वजीर आला सिंध ने मौजूद मेहमान को अलविदा किया। दौरे के दौरान इब्राहिम रईसी ने सदर ममलिकत, वजीर आजम, गवर्नर, वज़राए आला, आर्मी चीफ समेत सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो और बिजनेस कम्युनिटी की भी ईरानी सदर से मुलाकात। इब्राहिम रईसी ने कहा, दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात खराब नहीं कर सकती। फ़लस्तीन की आज़ादी सबसे बड़ी तरजीह है। जालिम इजराइल तबाह होगा। ईरानी सदर ने मज़ार क़ायद और मज़ार इक़बाल पर हाजिरी और फातिहा खानी भी की। पाक ईरान 8 मुफाहिमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत हुए। बाहमी तजारती हजम $10 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 72,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 728 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 72,087 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और गरीब दोस्त इक़दाम। कम आमदन वाले बेघर अफराद की हाउसिंग स्कीम अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए लाहौर समेत पंजाब के 5 शहरों में सरकारी जमीन की निशानदेही कर ली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 519 कनाल अराजी पर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान 100 इंडेक्स 72,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 728 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 72,087 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। किसानों को मेहनत का फल न मिल सका। गंदम की सरकारी कीमत पर खरीदारी यकीनी न हुई। गल्ला मंडियों में गंदम 3100 से 3400 रुपए मन तक बेचने पर मजबूर किसानों का वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा। उधर हालिया बारिशों से गंदम की तैयार फसल को नुकसान। मुतासरा मुकामात पर कटाई भी ताखीर का शिकार हो गई। जजेस के खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। आइंदा किसी भी मुदाखलत पर मुतफ़िका रद्द-ए-अमल देने पर इत्तेफाक। तजावीज़ पर कोई इख्तिलाफ सामने नहीं आया। मुतफ़िका मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ बलोचिस्तान बार कौंसिल और हाई कोर्ट बार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद को सजा सुनाने वाले जज की खिदमात वापस देने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन को मुतालिका डिपार्टमेंट में वापस भेजने की सिफारिश कर दी। अमरीकी कांग्रेस के बाद सेनेट की भी इसराइल पर नवाजिशात। 26 अरब डॉलर्स की इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। यूक्रेन और ताइवान के लिए फंड्स भी मंजूर। मजमूई तौर पर 95 अरब डॉलर्स के इमदादी पैकेज की मंजूरी। बिल दस्तखत के लिए सदर बाइडन को इरसाल। अमरीकी सेनेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर जुज़वी पाबंदी का बिल भी पास कर लिया। साबिक अमरीकी जिमनास्टिक डॉक्टर लैरी नसर केस में अहम पेशरफ्त। अमरीकी महकमा इंसाफ मुतासरीन को 13 करोड़ 80 लाख डॉलर्स अदा करने पर तैयार। FBI पर मुजरिम के तर्ज अमल की तहकीकात में नाकामी के इल्ज़ामात थे। डॉक्टर लैरी पर सैकड़ों एथलीट से जिनसी बदसलूकी साबित हुई। उनको 175 साल की सजा सुनाई गई थी। और पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज मोहम्मद रिजवान इंजरी का शिकार। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की कल के मैच में शिरकत मशकूक। गुज़िश्ता मैच में बैटिंग के दौरान टांग को इंजरी आई थी और तकलीफ की वजह से रिटायर्ड हर्ट हुए। और पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज मोहम्मद रिजवान इंजरी का शिकार। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की कल के मैच में शिरकत मशकूक। गुज़िश्ता मैच में बैटिंग के दौरान टांग को इंजरी आई थी और तकलीफ की वजह से रिटायर्ड हर्ट हुए।